In the last video, we solved 5 questions of exercise 1.1. Now, next question. Rita goes 20 किलोमीटर towards east from a point A to point B. मैंने एक यहाँ पर नंबर लाइन बनाई है। रीता की जो इनिशियल पोजीशन थी पॉइंट ए पर थी, यहाँ से रीता 20 किलोमीटर ईस्ट डायरेक्शन में, ये डायरेक्शन ईस्ट है इस तरफ, इसके लेफ्ट में आएंगे तो वेस्ट डायरेक्शन है। तो रीता की जो इनिशियल पोजीशन है वो पॉइंट ए पर है, यहाँ से रीता 20 किलोमीटर ईस्ट डायरेक्शन में चलती है। फ्रॉम पॉइंट बी सी मूव्स 30 किलोमीटर टुवार्ड्स वेस्ट अलोंग द सेम रोड। अब इसी सेम रोड पर, कहाँ पर, वेस्ट डायरेक्शन में ये 30 किलोमीटर चलती है। पहले बी पॉइंट पर आई है 20 किलोमीटर और इस पॉइंट से अपोजिट डायरेक्शन में, इट मीन्स वेस्ट डायरेक्शन में 30 किलोमीटर इस सेम रोड पर चलती है। इफ द डिस्टेंस टुवार्ड्स ईस्ट इज रिप्रेजेंटेड बाय ए पॉजिटिव इंटीजर, देन हाउ विल यू रिप्रेजेंट द डिस्टेंस ट्रेवल्ड टुवार्ड्स वेस्ट। अगर जो डिस्टेंस ट्रेवल करती है ईस्ट डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में इसको हमने पॉजिटिव इंटीजर शो किया है। अगर ये डिस्टेंस वेस्ट डायरेक्शन में, इसके अपोजिट डायरेक्शन में ट्रेवल करती है, तो हम इसको किस इंटीजर से, किस सिंबल से हम इसको रिप्रेजेंट करेंगे। तो हमने लिखा था यहाँ पर द डिस्टेंस ट्रेवल्ड टुवार्ड्स वेस्ट विल बी रिप्रेजेंटेड बाय ए नेगेटिव इंटीजर। जो वेस्ट डायरेक्शन में इसने डिस्टेंस ट्रेवल की है उसको हम नेगेटिव इंटीजर से शो करेंगे। ईस्ट की तरफ चलती है तो उसको हमने पॉजिटिव शो किया, इसके अपोजिट डायरेक्शन में जाते हैं तो उसको हम नेगेटिव सॉल्व करेंगे। और पूछा क्या इसमें नेक्स्ट, बाय विच इंटीजर विल यू रिप्रेजेंट हर फाइनल पोजीशन फ्रॉम पॉइंट ए। अब इस ए पॉइंट से इसकी जो फाइनल पोजीशन है उसको हम किस इंटीजर से रिप्रेजेंट करेंगे, प्लस से करेंगे, नेगेटिव से करेंगे। सॉल्व करते हैं इसको हम। तो पहले हमने लिखा है इसमें जो वेस्ट डायरेक्शन में इसने डिस्टेंस ट्रेवल किया उसको हम नेगेटिव इंटीजर सॉल्व किया। अब इसकी फाइनल पोजीशन निकालेंगे। इस ए पॉइंट से इसकी जो लास्ट में फाइनल पोजीशन है, जो बी पॉइंट से वेस्ट डायरेक्शन में 30 किलोमीटर डिस्टेंस इसने ट्रेवल किया, वो पोजीशन क्या है। तो लिखा हमने यहाँ पर डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन ईस्ट डायरेक्शन। अब ईस्ट डायरेक्शन में इसने 20 किलोमीटर डिस्टेंस ट्रेवल की है, तो इधर अगर ए से राइट साइड में आ रही है तो वैल्यू इंक्रीज हो रही है। जैसे हमने पहले समझाया था आपको, जो राइट साइड में चलते हैं नंबर इंक्रीज होते हैं, लेफ्ट में आते हैं तो नंबर लेस होते हैं। तो ईस्ट डायरेक्शन में इसकी पोजीशन क्या है, 20 किलोमीटर ट्रेवल की है इसने। उसके बाद में डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन वेस्ट डायरेक्शन। अब यहाँ से इस बी पॉइंट से वेस्ट डायरेक्शन में इसने 30 किलोमीटर डिस्टेंस ट्रेवल की। हमने लिखा था ऊपर यहाँ पे, जो इसने वेस्ट डायरेक्शन में डिस्टेंस ट्रेवल की है उसको हम नेगेटिव इंटीजर से रिप्रेजेंट करेंगे। तो इसलिए हमने 30 का क्या लगा दिया, नेगेटिव सिंबल लगा दिया। नेक्स्ट, द डिस्टेंस ट्रेवल्ड फ्रॉम ए, पॉइंट ए। अब डिस्टेंस ए से इसने कितनी डिस्टेंस ट्रेवल कर ली, इसकी फाइनल पोजीशन क्या है, तो दोनों को ऐड कर दो। 20 तो बी तक की पोजीशन थी, 20 लिख लिया हमने यहाँ पर, प्लस अब बी पॉइंट से इसने जो डिस्टेंस ट्रेवल की थी उसको लिख लेंगे। नेगेटिव में नेगेटिव की वैल्यू है तो प्लस नेगेटिव 30 जो बी से इसने डिस्टेंस ट्रेवल की थी, दोनों को ऐड कर देंगे। ब्रैकेट सॉल्व करेंगे, प्लस माइनस माइनस, तो 20 में से अगर हम 30 को माइनस करते हैं तो क्या आएगा, माइनस का 10। तो नीचे लिखा हमने जो इसकी फाइनल पोजीशन है वो क्या, -10। इस ए पॉइंट से इसकी डिस्टेंस क्या आएगी, -10 पोजीशन पर आ जाएगी लेफ्ट डायरेक्शन में। हेंस वी विल रिप्रेजेंट द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय रीता फ्रॉम पॉइंट ए बाय ए नेगेटिव इंटीजर। जो रीता ने डिस्टेंस ट्रेवल किया पॉइंट ए से, हमने इसको नेगेटिव इंटीजर से रिप्रेजेंट कर दिया। इट मीन्स -10 किलोमीटर। इसकी जो फाइनल पोजीशन है वो क्या, -10 किलोमीटर है। दैट इज रीता इज नाउ इन वेस्ट डायरेक्शन। अब रीता कहाँ पर है, ए से वेस्ट डायरेक्शन है, पहले ईस्ट की तरफ चली थी। अब इसकी जो फाइनल पोजीशन क्या है वो -10 किलोमीटर वेस्ट डायरेक्शन में है ए से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं अब हम। क्वेश्चन 7, इन ए मैजिक स्क्वायर ईच रो कॉलम एंड डायगोनल हैव द सेम सम, चेक विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए मैजिक स्क्वायर। इस क्वेश्चन में दिया हुआ है जो ये स्क्वायर बना हुआ है, इसमें तो कॉलम्स हैं, 3 कॉलम्स
3 रोज एंड 2 डायगोनल्स। अगर इन सभी का सम सेम है तो एक मैजिक स्क्वायर होगा। तो चेक करते हैं इसे हम। इसमें क्या करना क्या है, इसमें सभी कॉलम्स का, तीनों कॉलम्स का, तीनों रोज और बोथ डायगोनल्स का अगर हम सम करते हैं इक्वल आता है तब तो ये मैजिक स्क्वायर होगा, अदरवाइज नहीं होगा। तो लिखा हमने यहाँ पर सम ऑफ रो 1, फर्स्ट रो ये है, इनकी सभी वैल्यूज का हम सम करेंगे। फर्स्ट वैल्यू यहाँ पर 5 प्लस नेक्स्ट है -1। अगर नेगेटिव की कोई वैल्यू होती है उसको हम ब्रैकेट में लिखते हैं। तो ब्रैकेट में लिखा -1 प्लस नेक्स्ट है -4, तो उसको हमने ब्रैकेट में लिखा -4 प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस, 5 में से 1 माइनस करेंगे 4 आ जाएगा, -4 है ही, 4 में से 4 कम करेंगे 0 आ गया। तो फर्स्ट रो का सम कितना आ गया 0। रो सेकंड -5 प्लस माइनस हुआ तो माइनस हो जाएगा -2 प्लस 7। अब यहाँ माइनस माइनस को हम सॉल्व करते हैं, प्लस होता है तो 5 में 2 ऐड करेंगे 7 आ गया माइनस का। तो -7 प्लस 7, 7 में से अगर हम 7 कम करेंगे तो आ जाएगा 0। थर्ड रो 0 3 एंड -3, तीनों को ऐड करेंगे, प्लस माइनस माइनस कर दिए, 0 नहीं लिखेंगे यहाँ पर, 0 की वैल्यू नहीं होती। तो 3 में से अगर हम 3 को माइनस करते हैं तो कितना आएगा 0 आएगा। तीनों रोज का सम कितना आता है 0। अब कॉलम को करते हैं। कॉलम की तीनों वैल्यू हमने लिख ली यहाँ पर, प्लस माइनस माइनस आ गया, 5 में से 5 कम करेंगे 0 आ जाएगा। तो फर्स्ट कॉलम का भी सम कितना आ गया 0 आ गया। नेक्स्ट कॉलम की तीनों वैल्यू लिख ली हमने यहाँ पर, ब्रैकेट सॉल्व करेंगे, प्लस माइनस माइनस आ गया, दोनों को सॉल्व किया हमने, माइनस माइनस है प्लस होगा तो 1 + 2 कितना हो गया -3। अब 3 में से अगर हम 3 को माइनस करते हैं तो क्या आएगा 0 आ गया। तो सेकंड कॉलम का भी सम कितना आया 0। थर्ड कॉलम की वैल्यू रखी हमने यहाँ पर, ब्रैकेट सॉल्व किया, प्लस माइनस माइनस, 7 में से 4 कम कर दो 3 आ गया, -3 है यहाँ पर, 3 में से 3 कम किया 0 आ गया। तो तीनों रोज का और तीनों कॉलम का सम कितना आया 0। अब हम डायगोनल्स को चेक करते हैं। फर्स्ट डायगोनल हमने ये वाला लिया है 5 -2 एंड -3, तीनों वैल्यू रख दी हमने यहाँ पर। अब ब्रैकेट सॉल्व करेंगे, प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस आ गया, 5 में से अगर 2 माइनस करते हैं 3 आएगा, माइनस का 3 आगे है, 3 में से 3 कम कर दो 0 आ गया। तो एक डायगोनल सम कितना आया 0। नेक्स्ट डायगोनल ये वाला -4 -2 एंड 0, तो हमने तीनों वैल्यू यहाँ पर लिख ली। तो प्लस माइनस सॉल्व करेंगे, माइनस आ गया तो -4 -2 कितना आएगा, माइनस माइनस प्लस होंगे तो माइनस का 6 वैल्यू आ गई। अब हमने क्या देखा यहाँ पर, तीनों रोज का तीनों कॉलम का एक डायगोनल का सम कितना है 0। लेकिन एक डायगोनल ऐसा है जिसका सम 0 नहीं है, इनके इक्वल नहीं है। तो कह सकते हैं कि हेंस दिस बॉक्स इज नॉट ए मैजिक स्क्वायर बिकॉज ऑल द सम्स आर नॉट इक्वल, क्योंकि इनके सभी सम्स इक्वल नहीं है। एक डायगोनल अगर यहाँ पे 0 आया होता तब इसका सम इक्वल हो जाता, तो ये मैजिक स्क्वायर नहीं है। इसमें देखिए सेकंड पार्ट है, इसको आपको अपने आप सॉल्व करना है। अब देखिए मैं समझा देता हूँ एक बार। ये रो 1 है, लिखता हूँ रो 1, रो 2 एंड रो 3। ये कॉलम 1, कॉलम 2, कॉलम 3। अब देखिए फर्स्ट रो का हम सम करते हैं, 1 प्लस माइनस माइनस, 1 में से अगर -10 करते हैं तो माइनस का 9 आएगा, -4 -3 -2 करेंगे, 4 3 7 7 2 9, माइनस का 7 आएगा। ऐसे इसको सॉल्व करेंगे, 6 में से अगर हम 4 में से अगर 6 माइनस करते हैं माइनस का 2 आएगा, -2 -7 माइनस का 9, तो इन सभी का सम कितना आ गया माइनस का 9। ऐसे इनका सम करना और डायगोनल का सम करना, सभी -9 आएंगे तो नीचे लिख देंगे इसमें हेंस दिस बॉक्स इज ए, इसमें नोट नहीं लगाएंगे, जो अगर सभी इक्वल आ जाते हैं -9 इसमें नोट नहीं लगाना। हेंस दिस बॉक्स इज ए मैजिक स्क्वायर बिकॉज ऑल द सम्स आर इक्वल। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन 8 करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 का फर्स्ट पार्ट, इसमें देखिए वेरीफाई करना है a माइनस ब्रैकेट में -b इक्वल टू a + b।
देखिए हमको पता है अगर हम माइनस को माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे प्लस का सिंबल आएगा तो a प्लस बी ही आएगा। इसमें कुछ वैल्यूज़ दे रखी हैं, a की वैल्यू 21 है और b की वैल्यू 18 है। इनको वैल्यूज़ को इसमें पुट करके पता लगाना, दोनों इक्वल आने चाहिए। तो देखिए हमने लेफ्ट हैंड साइड लिखी यहाँ पर a माइनस माइनस बी इक्वल टू a की जगह पर लिखा हमने यहाँ पर 21 माइनस का सिंबल, इसका सिंबल, और b की जगह रखेंगे यहाँ पर प्लस का 18। तो माइनस माइनस प्लस 21 में 18 ऐड करेंगे 31 आ गया। अब देखिए लेफ्ट हैंड साइड का सम कितना आ गया 39। लेफ्ट साइड को सॉल्व किया हमने 39 आ गया। अब RHS साइड को सॉल्व करेंगे a प्लस बी, a की वैल्यू 21 रखेंगे, प्लस का सिंबल, b की वैल्यू यहाँ पर 18, तो 21 में 18 ऐड करेंगे 39 आ गया। तो लिख सकते हैं हेंस a माइनस ब्रैकेट माइनस बी इक्वल्स टू a प्लस बी। इसके 3 पार्ट और हैं, आपको अपना सॉल्व करने हैं, मैंने क्वेश्चंस लिख दिए हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन 9। क्वेश्चन 9 में कंपेयर करेंगे, सिंबल लगाएंगे लेस देन, ग्रेटर एंड इक्वल सिंबल। क्वेश्चन लिखा हुआ है, एक साइड लेफ्ट साइड ये है और राइट साइड ये है, दोनों अलग अलग सेपरेटली सॉल्व करेंगे हम। पहले ब्रैकेट सॉल्व करते हैं, -8 आ गया प्लस माइनस माइनस आ गया, दोनों नेगेटिव की वैल्यूज हैं। तो अगर नेगेटिव नेगेटिव हम सॉल्व करते हैं तो प्लस होता है, तो 8 प्लस हम 4 करते हैं तो क्या आएगा 12। दोनों नेगेटिव का सिंबल आएगा नेगेटिव का। अगर पॉजिटिव की वैल्यूज होती तो कोई सिंबल मतलब प्लस का सिंबल लगा देते हैं हम। अगर किसी नंबर के आगे कोई सिंबल नहीं होता तो प्लस का ही मान आता है, लगाओगे मतलब। अब देखिए दोनों नेगेटिव की वैल्यूज हैं ये, तो सिंबल आ जाएगा माइनस का, तो 8 प्लस 4 12 आ गया। इसको सॉल्व करते हैं माइनस माइनस प्लस। अब 4 में से अगर हम 8 को माइनस करते हैं, स्मॉलर नंबर में से ग्रेटर नंबर माइनस हो रहा है तो सिंबल आएगा माइनस का, तो 8 में से 4 कम किया 4 आ गया नेगेटिव का। अब देखिए नंबर लाइन में क्या होता है, जो नंबर राइट साइड में आता है वो ग्रेटर होता है और लेफ्ट साइड में जो नंबर आता है वो छोटा होता है। तो ये नेगेटिव का 12 नंबर लाइन के राइट लेफ्ट साइड में आएगा, इसलिए क्या हो जाएगा -4 से छोटा हो जाएगा, तो उसमें लेस देन सिंबल आएगा। इसे वैसे ही देख सकते हैं, जिन नंबर्स के आगे नेगेटिव का सिंबल से लगा होता है वो देखने में जो हमें बड़ा लग रहा है, जैसे 12 बड़ा लग रहा है यहाँ पर और 4 छोटा है, इसमें उल्टा हो जाता है। तो 12 तो हो जाएगा छोटा और -4 हो जाएगा ग्रेटर। अगर यहाँ पॉजिटिव की वैल्यूज होती 12 होता है, यहाँ पर 4 होता, कोई सिंबल नहीं होता, नेगेटिव सिंबल नहीं होता, तो 12 ग्रेटर होता और 4 लेस होता। नेक्स्ट पार्ट है यहाँ पर, इसको सॉल्व किया हमने। 7 में से अगर हम 3 को लेस करते हैं 4 आ गया, -19 है यहाँ पर, 4 में से 19 कम करेंगे। अब स्मॉलर नंबर में से 19 ग्रेटर नंबर माइनस हो रहा है तो सिंबल आएगा माइनस का, तो 19 माइनस 4 माइनस का 15। ऐसे ही 15 में से 8 कम करेंगे, 7 आ गया, और प्लस माइनस माइनस आ गया, 7 में से 9 कम कर दो, माइनस का 2 इसका आंसर आ गया। तो -15 क्या हो जाएगा लेस देन -2। सी पार्ट। अब देखिए यहाँ पर हम क्या किया, 23 में से 41 लेस किया है। स्मॉलर में से ग्रेटर माइनस करें, सिंबल लगाइए पहले नेगेटिव को, तो 41 में से जब 23 को माइनस करेंगे तो 18 आएगा, तो -18 प्लस 11। अब 11 में से 18 कम करेंगे, माइनस का 7 आ गया। यहाँ पे पहले नेगेटिव की वैल्यू सॉल्व कर ली, माइनस से माइनस प्लस होता है। 41 में अगर हम 11 को ऐड करेंगे तो 52 आ जाएगा। अब 23 में से 52 माइनस करने, -29, तो सिंबल आ जाएगा -7 ग्रेटर देन -29। अब देखिए 2 पार्ट ने सॉल्व नहीं किए, क्वेश्चन लिखे हुए हैं, इनको आपको सेल्फ सॉल्व करना है।